नमस्कार, आदाब। मैं मीर रिजवान सहरसा बिहार से। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले रात के 8 बजे लाइव टीवी पर आते हैं। टीवी पर आकर हमारे देशवासियों को संबोधित करते हैं और अपने संबोधन में जो वो महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं, वह घोषणा यह है कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की वो घोषणा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस घोषणा का स्वागत करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो घोषणाएं करी हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर नज़र नहीं आया है। आप समझ सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे देशवासियों से। उन्होंने कहा था कि हम नोटबंदी कर देश का जो काला धन है वो वापस लाएंगे, लेकिन आज तक देश का काला धन वापस नहीं आया। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएगी, और आज देश का यह हालात है कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। बात आत्मनिर्भरता की कर लें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों को आत्मनिर्भर होने का सलाह देते हैं। सवाल यह उठता है कि मोदी जी जो घड़ी पहनते हैं, जिस कार में वो चलते हैं, जिस पेन का वो इस्तेमाल करते हैं, वह विदेशी होता है। और मैं पहले आग्रह करता हूं मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि वह विदेशों से बना हुआ कार, विदेशों से बना हुआ पोशाक, विदेशों से बना हुआ घड़ी, उनका पहले वह त्याग करें। फिर देशवासियों के प्रति उनका ये सकारात्मक संदेश दिल की गहराइयों तक उतरेगा। सोशल मीडिया पर जब हम लोग तस्वीर देखते हैं कि हमारे कई मजदूर जो हैं हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल रहे हैं और भूख से जो है, परेशानी से जो है दम तोड़ रहे हैं, ये भयावह तस्वीर जब देखने को मिलता है तो आंख से आंसू तक गिर जाता है। तब सवाल उठाना वाजिब हो जाता है। और सवाल तब हम उठाते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देने की बात करते हैं, मजदूरों की देने की बात करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार को देने की बात करते हैं, किसानों की देने की बात करते हैं। लेकिन देखिए आज हमारे देश के मजदूर की क्या हालत है, आज हमारे देश के किसानों की क्या हालत है, आज हमारे देश के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी क्या हालत है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा देश, हम अपने देश में जो है अमीरों और गरीबों को एक संसाधन देंगे। क्या यही संसाधन है कि अमीरों के लिए स्पेशल पास बनवाया जाता है और उनके बच्चों को कोटा से जो है वापस लाया जाता है, और गरीब लोग जो हैं भूख से जो है परेशान हैं और भूखमरी के कारण जो है वो लोग दम तोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार से मैं ये आग्रह करता हूं कि जो मजदूर भाई हैं उनको घर वापस लाया जाए, उनको इज्जत से जो है उनको संसाधन मुहैया करवाया जाए, जो वो घर तक वापस आ जाएं, अपने घर में रहें, और उनके अकाउंट में इतना पैसा भेजा जाए जिससे वो जब तक इस कोरोना वायरस से हमारे देश में महामारी रहेगी तब तक जो है वो माने उनका जीवन यापन जो है वो सुगमता से चले। इसलिए मैं पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया कर मेरी बात को आप सलाह के तौर पर लें और जो है देशवासियों के प्रति जो है जिम्मेवारी का निर्वाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।